वालेकुम। आज अकाउंटेंट जोन आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है गोल्डन हैंडशेक। कि अगर आपको गोल्डन हैंडशेक मिलता है तो एज पर टैक्स लॉज आपको उसकी जो टैक्स स्टेटमेंट है वो कैसे करनी है। तो इस गोल्डन हैंडशेक जो है बेसिकली नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो ऑप्शंस देती हैं कि अगर उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना हो या डाउन साइजिंग करनी हो तो वो ऑप्शन देती हैं कि आपको हम गोल्डन हैंडशेक दे देते हैं और आप रिटायर हो जाए। और ये नॉर्मली जो है वो वन लम सम पेमेंट जो है वो दी जाती है। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो है हमें पीआई और स्टील मिल्स के अंदर भी मिलेंगी जहाँ पे गोल्डन हैंडशेक ऑप्शन दे के लोगों को जो है वो फारिग किया गया। इसके अंदर जो है जब हम गोल्डन हैंडशेक हमें मिलता है यानी कि लमसम अमाउंट मिलती है तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। और इन ऑप्शंस के बेस पे आप टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं और टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद जो है आप एनालिसिस करते हैं कि किसके अंदर हमें टैक्स जो है वो कम पे करना पड़ता है और उसके बेस पे आप जो है वो अपनी ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। साफ तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे पास ऑप्शन होती है कि जो भी गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट आपको मिली है वो आप उसको अंडर एनटीआर भी लेके जा सकते हैं और अंडर एसटीआर भी लेके जा सकते हैं। ये एनटीआर और एसटीआर क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से देख लिया था। नॉर्मल एनटीआर नॉर्मल टैक्स रेजिम होती है और एसटीआर वो सेक्टर टैक्स रेजिम होती है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। अ, जो अंडर एनटीआर होती है उस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि सिंपल आपने जो है उसको अपनी सैलरी का ही हिस्सा बनाना होता है। जो भी आपके साल की इनकम होती है उसमें आप ऐड कर देते हैं एज ए सैलरी इनकम ईयर ऑफ रिसीट्स। और जो भी टैक्स रेट नॉर्मली हम सैलरी इनकम के ऊपर चार्ज करते हैं वो आप चार्ज कर दें। इसके अंदर तो कोई कम्प्लेक्सिटी जो है वो नहीं है। इसके आगे एग्जांपल भी आएगी तो इंशाल्लाह आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंडर एसटीआर जो है वो क्या होता है कि अंडर एसटीआर के अंदर आपने एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो कैलकुलेट करना होता है और उसको आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आपका गोल्डन हैंडशेक अमाउंट मिली होती है और सैलरी की टैक्सेशन अलग करके उसको सम करके आपके पास आ जाता है। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो एम्प्लॉई का जो टोटल टैक्स होता है लास्ट प्रीसीडिंग 3 इयर्स आप वो लेते हैं और उसके बाद जो एम्प्लॉय की लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर टैक्स ईयर्स की जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती है वो लेते हैं। और जो टोटल टैक्स होता है उसको डिवाइड करके आप टोटल टैक्सेबल इनकम पे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है उसका फार्मूला आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है। लेट्स सपोज कभी 2023 टैक्स ईयर चल रहा है तो प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर जो होंगे वो 2022 21 और 20 होंगे। आप रिटर्न के हवाले से उसके अंदर जाके आप उसकी टोटल टैक्स निकाल लेंगे वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। और इसी तरह आप जो है वो टोटल टैक्सेबल इनकम भी आपको टैक्स रिटर्न के अंदर से मिल जाएगी और उसकी बेस पे आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई करके उसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है ताकि तो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की हैं उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सामा है वो एंग्रो ग्रुप के अंदर एज ए फाइनेंस मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है। और उसको जो है वो ऑप्शन दी गई है गोल्डन हैंडशेक की। और वो रिटायरमेंट के लिए उनको ऑप्शन दी गई है कि हम आपको 10 लाख रुपए गोल्डन हैंडशेक देते हैं और आप रिटायर्ड हो जाए। तो उसकी जो सैलरी 2023 के अंदर जो थी लेट्स सपोज कि वो 3.6 मिलियन थी। और गोल्डन हैंडशेक की जो अमाउंट उसको उनको ऑफर की गई है वो 5 मिलियन है। और जो आप मिस्टर उसामा है उसने क्या किया है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो गोल्डन हैंडशेक के लिए रिटायर्ड हो जाएगा। उसके अलावा कुछ डाटा जो है वो हमने और इकट्ठा किया उसकी टैक्स रिटर्न से उसामा की। और उसमें हमें जो डाटा मिला वो ये था कि 19 20 21 22 के अंदर जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो यहाँ पे उसने हमने टैक्स रिटर्न से ली और जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी थी जो टैक्स बनता था उसका वो हमने यहाँ पे ले लिया। ये हमने उसके टैक्स रिटर्न डाटा से लिया था। अच्छा, अब वो कहता है कि मुझे बताएं कि ये जो मुझे गोल्डन हैंडशेक मिला है 2023 के अंदर जब मैं अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करूंगा तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट जो है वो मुझे एडवाइस करें कि आपके मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम उसके जो टैक्स एनालिसिस है वो करेंगे कि हमें किस ऑप्शन के तहत हमें कम टैक्स सामा को देना पड़ेगा
ताकि हम जो है उसको सजेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्या किया है कि मैंने सबसे पहले अंडर एंटी या नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस की हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो उसकी सैलरी है वो सैलरी वैसे की वैसे आ गई, और गोल्डन हैंडशेक को हम एज ए सिंपल सैलरी कंसीडर करके उसकी ईयर ऑफ रिसीट्स डाल के, तो हमारे पास ये टोटल जो है वो इनकम बनी तो अंडर एंटी। उसके बाद क्या किया, हमने टैक्स की कैलकुलेशंस की इसके ऊपर, और टैक्स की कैलकुलेशंस जो है वो सैलरी स्लैब के मुताबिक हमने की हैं। तो ये तकरीबन 18,50,000 रुपये जो है उसका टैक्स बना। ये टैक्स की कैलकुलेशंस कैसी हुई हैं ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, एक ये जो सैलरी कैलकुलेटर्स हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं, और स्लैब्स के अंदर अगर जाके देखें कि जब उसकी इनकम 6 मिलियन से एक्सीड करती है, बट जो 12 मिलियन से एक्सीड नहीं करती, तो ये फिक्स टैक्स है जो कि उसको अपनी सैलरी पे करना है। और जो भी एक्सीडिंग अमाउंट होगी 6 मिलियन से, उसके ऊपर 32.5% के लिहाज से जो है वो वेरिएबल टैक्स पे करना है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो 60 लाख पे वही अमाउंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये वाली। और अगर आप जो अमाउंट एक्सीड कर रही है 26 लाख, वो कैसे एक्सीड कर रही है कि 8.6 में से जब हमने माइनस किया ये 6 मिलियन, तो 2.6 मिलियन आया, और इसके ऊपर 32.5% के लिहाज से टैक्स की कैलकुलेशंस की, ये 18,50,000 रुपये जो है वो उसका टैक्स बना। अंडर एनटीआर अगर हम उसकी जो गोल्डन हैंडशेक को उसकी इनकम सैलरी इनकम के तहत ही ऐड करके उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस करते हैं तो वो 18,50,000 रुपये बनता है। अगर हम कॉन्सेप्ट में जाएं तो हमने यही किया था कि सिंपल ऐड इन इनकम फ्रॉम सैलरी, ईयर ऑफ रिसीट्स जिस ईयर के अंदर मिला है, और चार्ज टू नॉर्मल टैक्स। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देखें तो ये जो गोल्डन हैंडशेक को हमने सैलरी का पार्ट बनाया, इसके अंदर ही उसको रिसीव हुआ था, और जो टैक्स के रेट थे वो कैलकुलेशंस वो हमने अप्लाई की, तो हमारे पास जो टैक्स बना वो 18,50,000 रुपये उसका टैक्स बन गया। अच्छा, इसके बाद जो है अंडर एस टी आर एन क्या होगा कि ये जो सैलरी इनकम जो उसकी है ये वाली, इसको हम लैदा कैलकुलेशंस करेंगे, और जो गोल्डन हैंडशेक है जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट के अंदर भी देखा था कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स का हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके जो है वो उस पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें जो टैक्स ऑन सैलरी है वो हमने कैलकुलेट किया, और टैक्स ऑन सैलरी के ऊपर हमने क्या किया कि 33.6 मिलियन जो है इसके ऊपर हमने जब टैक्स कैलकुलेशंस की एज पर स्लैब्स, तो हमें पता चला जी ये वाला स्लैब इस पे अप्लाई होता है, और ये 4,05,000 रुपये ही फिक्स टैक्स इस पे अप्लाई होता है, क्योंकि 3.6 मिलियन से अमाउंट एक्सीड नहीं करती, इसलिए वेरिएबल रेट जो है वो कुछ भी नहीं यहाँ पे आ रहा। तो ये आपका फिक्स टैक्स जो है वो ये आ गया। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक के लिए हमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स चाहिए था। टोटल टैक्स जो है हमें पता है कि ये 130 है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया। ये जो प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर्स हैं, ये अगर आप देखें 20, 21, 22 प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर्स की जो लाइबिलिटी है वो हमारे पास आ गई। टोटल टैक्सेबल इनकम जो प्रीसीडिंग 3 टैक्स ईयर्स थे, इनकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो भी हमारे पास आ गई। ये आप देख सकते हैं 41,20,000। और उसको हमने क्या किया, सिंपल इसको हमने इस पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 3.16 जो है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो आ गया। मैं यहाँ पे फार्मूला बार्स को भी एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे हमने किया हुआ है। तो ये टोटल टैक्स जो है ये बना, और इस टैक्स को हमने प्लस किया। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, तो ये टोटल टैक्स जो है अंडर एस टी आर जो है वो हमारा इतना बना। तो इस बेस पे हम ऑप्शन यूज करेंगे कि हम जो हमारा गोल्डन हैंडशेक हमें मिला है वो हम क्या करेंगे, उसको अंडर एस टी आर लेके जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टैक्स रिटर्न के अंदर सेपरेट टैक्स regime कहाँ पे आ रही होती है, नॉर्मल टैक्स regime कैसे आ रही होती है, तो वो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, उससे वो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप टैक्स नेट सेविंग देखें तो तकरीबन 12,87,000 रुपये जो है वो हम नेट सेविंग कर रहे हैं ड्यू टू टैक्स एनालिसिस। और इसकी इस तरह हम मिस्टर सामा को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अंडर एस टी आर इसको ट्रीट करें, और कमीशन के साथ एप्लीकेशन लिखिए तो इसको इसके अंदर फॉलो करवाएं। अच्छा, ये सारा जो था गोल्डन हैंडशेक के हवाले से था, तो हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टैक्स के जो लॉ रेफरेंस है ओरिजिनल वो मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 3 पे देखें कि जो ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर पेड वॉलंटरी अंडर एग्रीमेंट, ये सारी जो है ये पॉइंट नंबर 3 को हमने डिस्कस किया है। और जो है इसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन जो है वो अपनी सारी की है।